अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो और अगर मैं आपको अच्छे लगूं तो आपके लिए मेरा रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो के नीचे कनश्री आचार्य लिखा हुआ है, वहां पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली मेरे चैनल पे जाओगे। वहां पर वीडियोस ऑप्शन ऊपर क्लिक करने से आपको मेरे हर एक वीडियो सिस्टमेटिकली मिल जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप फेसबुक में जाके फॉलो करोगे, और फेसबुक में फॉलो करने से क्या होगा, जब भी नया वीडियोस दिया जाता है उसका यूट्यूब का जो लिंक है वो फेसबुक में दिया जाता है, तो वहां पर क्लिक करने से आप डायरेक्टली यूट्यूब में जाके देख सकते हो, अगर मैं आपको अच्छा लगूं तो आज का टॉपिक जो है ये बहुत रिलेवेंट टॉपिक है कि सीनियर सिटीजन्स को लेकर, मतलब जो लोग जिन लोगों को बहुत उम्र हो गई है, तो बड़े बुजुर्ग है घर में, तो उन लोगों को लेकर ये टॉपिक है। तो समझने से पहले सोचना यह है कि आजकल स्पेशली जैसे कि सीनियर सिटीजन्स को लेकर सरकार या कई लोग बहुत कंसर्न है कि सीनियर सिटीजन के ऊपर टॉर्चर किया जाता है, या उनको देखा नहीं जाता है, या उनको कहीं छोड़ दिया जाता है किसी स्टेशन में, या कहीं पर लोग छोड़ के जाते हैं। तो ये जो बात है इसमें कितना सही है और कितना गलत है ये समझना है। तो सीनियर सिटीजन्स मतलब उनका उम्र ज्यादा है। तो एक इंसान अगर अपनी जिंदगी जब शुरू किया तब से आज तक ऐसा है, उनका नेचर अगर ऐसा है कि वो जब फैमिली चलाते थे तब सबके ऊपर बॉसिंग करना, सबके लिए डेस्टिनी जो भाग्य है वो डिसाइड करना, मतलब तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए, तुम ये करो, तुम ये खाओ, अब नहाओ या अब मत नहाओ, अब बाथरूम में जाओ या मत जाओ, मतलब पूरा बॉसिंग अगर वो पूरी जिंदगी करते आए हैं। और उसके अगर बेटे को लो, बेटे की शादी करवा दी, बहू है, तो नॉर्मली क्या होता है, वहां पर जो बॉसिंग वो करना चाहते हैं कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना नहीं चाहिए। ऐसा भी देखा जाता है कि अपना बेटा और बहू जब एक साथ टाइम बिताना चाहते हैं या उन लोगों के बीच कोई अनबन मतलब झगड़ा हो रहा है, तो उसमें भी ये बड़े बुजुर्ग एंट्री लेने की कोशिश करते हैं और अपना जो डिसीजन है वो थमाने की कोशिश करते हैं। मतलब ये बड़े बुजुर्ग होने के नाते हमेशा अपना इम्पोर्टेंस चाहते हैं, अपने लिए सिंपैथी चाहते हैं। अपना कोई काम अगर नहीं है तो इसके बीच घुसकर खुद को इम्पोर्टेंट बनाने की कोशिश करते हैं। जब वो बेटा और बहू या बेटी और दामाद ये दोनों साइड से इनको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, ये लोग अपने आप डिसीजन लेने लगते हैं, तब इनको लगता है कि इनको इग्नोर किया जा रहा है, इनके तरफ ध्यान नहीं देते। इन लोगों को ऐसा लगता है। ये बड़े बुजुर्ग अगर मर्द है तो जैसा इसने बॉसिंग किया था वही बॉसिंग अगर उसको करने ना दिया जाए तो इनको खराब लगता है। ये बाहर जाके आसानी से बोलेगा कि मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और अगर ये बड़े बुजुर्ग औरत है तो डेफिनेटली औरत है, और अगर ऐसा है कि ये पूरी जिंदगी ये औरत घर में ही खाना पकाना, बच्चे पैदा करना, कपड़े धोना, वैसा घरेलू काम जो है वो करके टाइम बिता दिया और अपनी जिंदगी खर्चा करके यहाँ तक आ गई, तो बेटे या बेटी के शादी के बाद इनका एक्चुअली कोई काम नहीं है। इनको बैठ के सिर्फ खाने का है और सोने का है। लेकिन ये जैसे अपने फैमिली जब बनाया था, जब इसके बच्चे छोटे थे तब पूरा बॉसिंग किया, अपने पति के ऊपर भी बॉसिंग किया। वो उस बॉसिंग को वो छोड़ नहीं सकती। वो क्या करेगी, जैसे कि इनका खुद का कोई काम या प्रोफेशन नहीं था पहले, वो अब भी क्या करेगी,
बेटे के साथ बहू क्या कर रही है, किस तरह रिएक्ट कर रही है, ये सब लेकर वहां पर बात करके झगड़ा पकाने की कोशिश करेगी। जब इसको कसूरवार ठहराया जाएगा तब क्या करेगी, रोना धोना और बोलेगी कि मेरी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते, बहू आकर कोई ध्यान नहीं दे रही है, मुझ पर टॉर्चर कर रही है। सास होकर अगर ये बहू को 2 थप्पड़ मारे तो बहू को खराब लगे तो ये बोलेगी कि सास हूं तो 2 थप्पड़ मार भी सकती हूँ। तो सवाल वही पे कि सास हो 2 थप्पड़ मार सकते हो, अगर वो दूसरों की बेटी नहीं होती, अपनी बेटी होती तो भी क्या ये कहती? सास हो, उसका काम सिर्फ थप्पड़ मारना या बहू को इंसल्ट करना नहीं है, उसको प्यार करना भी आना चाहिए, अगर अपनी बेटी जैसा समझती हो तो। और अगर बेटी की शादी करवा दी तो क्या कहेंगी, तुझे खाना वाना दिया कि नहीं? जैसे वो बेटी ससुराल में जाके खाना ना खाकर जिंदा है, जैसे ये समझाना चाहेगी कि वो बेटी जब तक घर में थी कोई काम धाम करती ही नहीं थी। तो अगर ऐसा है कि जब तक वो बेटी घर में थी माँ ने कोई काम धाम करने नहीं दिया और किसी लड़के के साथ शादी करवा दी, या खुद बेटी जाकर उसको सिलेक्ट करके शादी करके बैठ गई, तो इस माँ को, इस सीनियर सिटीजन को क्या प्रॉब्लम होगी? यहाँ पर तो उसको मैंने कोई काम करने नहीं दिया था। क्यों करने नहीं दिया था? अपने औलाद को तुमने ही बेकार बना दिया। घर में अगर किसी घर में पैदा हो कोई बच्चा तो उसको सिस्टमेटिकली चलना, खुद का काम खुद करना या दूसरों के लिए करना, ये सिखाने का मैक्सिमम काम माँ का होता है। एक माँ का जो सिस्टम है अगर वो अच्छा है तो वो बच्चे अपना काम खुद भी कर सकता है और कहीं भी जाए दूसरों का काम भी वो सर पे, कंधे पे उठा सकता है या सकती है। तो अगर कोई माँ ये कहे कि सीनियर सिटीजन बनकर कि मेरे बेटी को मैंने कुछ काम करने ही नहीं दिया था, तो वो भी तो गलत ही था। और ससुराल में जाके वो अपना संसार बसा लिया अपने मर्जी से, या आप लोगों ने दामाद सिलेक्ट किया, अरेंज मैरिज करवा दिया, कुछ भी हो, अगर ससुराल में जाती है तो वहां का जो रिएक्शंस और रिफ्लेक्शंस जो भी होता है, अनबन हो, झगड़ा हो या मिल हो, जो भी हो, तो वो उसकी जिंदगी है, उसकी जिंदगी जीने देना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं। ये बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, अपने खुद का जो फैमिली जब बनाया था वहां पर जो बच्चे थे वो बड़े हो चुके हैं, उसका अपना ख्यालात हो सकता है। अगर यहाँ पर बेटा या बहू झगड़ा भी करे और डिवोर्स भी हो जाए तो भी उसमें बड़े बुजुर्ग को टांग अड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो लोग भी इंडिपेंडेंट है और उनका अपना ख्यालात है। अगर डिवोर्स भी हो जाए तो वो भी सीनियर सिटीजन को मानना चाहिए, क्योंकि वो फैमिली इनका फैमिली नहीं है। और बेटी और दामाद में भी कोई झगड़ा हो या जो भी हो तो उन पर ही छोड़ना चाहिए। और बेटी अगर झगड़ा करके घर में आके फिर से बैठना चाहे तो उस बेटी को खिलाना पिलाना नहीं चाहिए, कुछ दिन रखना चाहिए, फिर कहना चाहिए कि तुम अपने लिए कुछ कमाना सीखो। शुरू में ऐसा नहीं किया था, अब शादी होने की बाद तुम यहाँ पर आके बैठोगी और कुछ नहीं करके। अगर उस बेटी को घर में रखा, किसी मैरिड बेटी घर छोड़ के चली आई और उसको घर में रखा और माँ ने पैम्पर किया, नहीं नहीं ठीक है, तुम्हारा ससुराल सभी खराब लोग हैं, तुम यहाँ पर बैठे रहो, ऐसा करने से क्या होगा, उस बेटी को अगर लगे कि मुझे भात की और कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है, वो तो माँ बाप ऐसे ही दे रहे हैं, तो उसका जो दिमाग है वो और किसी लड़के की तरफ भागेगा। तो क्या होगा, ना तो वो अपने पति का लेकर खुश रह चुकी है और उसको डिवोर्स भी नहीं दिया, फिर दूसरे किसी के साथ रिलेशन बना के उसके भी जिंदगी खराब करेगी। तो एक इंसान, वो बच्चा जब तक है माँ बाप के अंडर में है, वो बच्चा मतलब एक फल
जो पेड़ से होते हैं उस फल में पेड़ का कुछ कंट्रीब्यूशन होता है क्वालिटीज का। जैसे कि एक आम का पेड़, उसमें जो अगर कीड़े मकोड़े हो रहा है, आम का पेड़ अच्छा नहीं है तो उसका फल भी उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन उस आम का पेड़ को अगर हम लोग सही तरह से सींचे और न्यूट्रिशन दे, उसमें अच्छी तरह से परवरिश करें, तो उस पेड़ से हमें अच्छा फल मिल सकता है। फिर वो फल को हम कहाँ तक सही रख सकते हैं, उसका भी एक सिस्टम है। तो सीनियर सिटीजन के बारे में हमें यही कहना है कि नॉर्मली क्या होता है, ये लोग जैसे कि कई जगह देखा कि सीनियर सिटीजन है, ये लोग घर में खुश नहीं है। बेटा या दामाद के लिए बहुत सारा कंप्लेन है, या बेटा और बहू के लिए बहुत सारा कंप्लेन है, या बेटी और दामाद के लिए और उसके ससुराल के लिए बहुत सारा कंप्लेन है। घर में इन लोगों को कुछ करने के लिए फैमिली मेंबर होने के नाते बोलो, तब इन लोगों का तबीयत बहुत खराब है, ये बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन सिर्फ इनकी बातें मानते रहो तो यही सीनियर सिटीजन्स आजू बाजू में जाके घर की हर बातें डिस्कस करते रहेंगे। चाय की दुकान पे जाके गपशप करेंगे, चाय पी के दोपहर को आएंगे। और अगर ये भी करने नहीं दिया जाए और ये लोग बॉसिंग ज्यादा करके घर को पॉइजन बना दे, जहर जैसा बना दे अगर, तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, तब जो रिजल्ट हम देखते हैं कि इन लोगों को छोड़ देते हैं, कहीं पे जाके छोड़ देते हैं। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती, क्योंकि ये तो माँ बाप है। और इन लोगों को अगर कोई उठा के वृद्धाश्रम में या जो बड़े बुजुर्ग के लिए जो आश्रम बनाया जाता है वहां पर छोड़ दे, या हॉस्पिटल में छोड़ दे, या कहीं पर ट्रीटमेंट के लिए छोड़ देते हैं, तब वहां पर वही सीनियर सिटीजन्स नाचा गाना करते हैं, गपशप मारते हैं, टीवी देखते हैं, दवाई लेते हैं, खाना खाते हैं, फिर सो भी जाते हैं, निश्चिंत जिंदगी। लेकिन वहां पर वही सीनियर सिटीजन नाच गाना भी करते हैं। ये भी नेट पे देखा था मैंने, नाचा गाना कर रही है 80 इयर्स की एक औरत, वो भी नाच रही है, या जो मर्द वो भी नाच रहे हैं, या गपशप मार रहे हैं, बहुत खुश है। लेकिन इन लोगों को, ये लोग अगर जब तक घर में होते हैं, तब इन लोगों को अगर बॉसिंग करने नहीं दिया जाए, रीजन यही है कि इन लोगों को अगर बॉसिंग करने नहीं दिया जाए तो ये लोग फेरसस हो जाते हैं। ये समझना है कि अगर कोई 70 साल की इंसान है, नॉर्मली कहीं पर भी आप जाओ, बैंक में जाओ, वो लोग धक्का धक्की करके ये कहेंगे हम बड़े बुजुर्ग हैं, हमको पहले छोड़ो। या अगर कई बार देखा है कि बैंक में कोई यंग पर्सन बैठे हुए हैं तो उनके ऊपर चोटपाट भी करते हैं, ऐसा ठीक नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनका जो रेस्पेक्ट है वो देना नहीं चाहते। कहीं दुकान में जाओ, वहां पर भी हम बुढ़ा इंसान है, हम 70 साल है, हमको पहले छोड़ो। तो ये जो बॉसिंग की जो मेंटालिटी है, उन लोगों को लेकर प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं। घर के लोग मैक्सिमम टाइम पे परेशान हो जाते हैं। इन लोगों का जो दवाई का खर्चा जुगाड़ करते करते लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो लोग सीनियर सिटीजन्स को लेकर ज्यादा कंसर्न होते हैं, सोचते हैं कि इन लोगों पर टॉर्चर किया गया, उन लोगों को ये भी समझना चाहिए कि जो मैं अभी तक कहा, उनका भी 70 साल की एक हिस्ट्री है। एक 40 साल की कोई इंसान अगर उनका ख्याल रखने जाए, अगर वो थर्ड पर्सन है तो उनके लिए ये समझना मुश्किल होगा कि 70 साल की जो दिमाग इनके पास है, हमसे ज्यादा बुद्धि ये रखते हैं कि कब क्या बोलने से हमें बेनिफिट मिलेगा। तो सीनियर सिटीजन है, इसीलिए वो बच्चे की तरह है, इनोसेंट है। ये समझना, कम से कम मैं तो नहीं समझती।
कभी यहाँ पर आई थी एक औरत अप्रॉक्स 60 ईयर्स, वो अपने बेटी को लेकर आई थी। उनका कहना ये था कि बेटी बहुत परेशान है और ससुराल में बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि पुलिस में क्यों नहीं गए, सबूत चाहिए। अगर ससुराल में जाके ये बेटी जाकर करे या बेटा जाकर बहू के साथ करे, अगर किसी रिलेशन में पुलिस केस हो जाए एक बार, मतलब आप उस रिश्ते को इंसल्ट कर रहे हो। और अगर ऐसा लगे कि नहीं, यहाँ पर हम इस रिलेटिव्स को लेकर हम रह नहीं सकते, ये बेटे के लिए भी कह रही हूँ कि वो अपने बहू और उसके रिलेशंस को लेकर, या बेटी उसके रिलेशंस को लेकर, अगर ऐसा लगे कि हम इसके साथ रह ही नहीं सकते, हमारा ईगो प्रॉब्लम है या मेंटालिटी का प्रॉब्लम है, तो म्यूचुअल डिवोर्स ऑफ कोर्स होना चाहिए। आप डिवोर्स करके दूसरा रिश्ता बनाओ, ये हो सकता है, ये सही है। क्योंकि जो लोग समझते हैं हम अकेले जी नहीं सकते, तो उनके लिए ये, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन सुना रही हूँ कि शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, कि उनके लिए ये मैदान छोड़ना चाहिए कि वो अपना कोई परफेक्ट पार्टनर ढूंढ ले। ये होना चाहिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अकेले जीना नहीं चाहते और अकेले जीना सीखा ही नहीं। तो रिलेशंस को लेकर अगर ये बात है, तो रिलेशन में हमेशा मीठास होनी चाहिए। हम बड़े बुजुर्ग हैं इसलिए बॉसिंग करेंगे अगर करने नहीं दिया जाए। अगर हम औरत है और अगर हम कहें कि तुम्हारे घर में हम ये खाना वाना पका रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं करना है। अगर फैमिली बेटा और बहू के अंडर में चले जाए, या बेटी और दामाद को लेकर कोई औरत या मर्द रह रही है बेटी और दामाद के साथ, तो वो लोग जैसा ठीक करेंगे वैसा ही होना चाहिए। ये आपके फैमिली नहीं है, फैमिली है भी और नहीं भी, मतलब फैमिली मेंबर्स आप हो, लेकिन डिसीजन बेटी और दामाद ही लेंगे, आप फोर्स नहीं करोगे। और बेटा और बहू के लिए भी आप फैमिली मेंबर हो, अपनी जगह अपना डेजिग्नेशन आप ही को रखना है। डिसीजन उन लोगों को ही लेने के लिए छोड़ना है, वही लोग लेंगे। लेकिन जहां तक प्यार मोहब्बत की बात है, माँ बाप के लिए रेस्पेक्ट की बात है, तो नॉर्मली कोई बच्चा अपने जिस माँ बाप से प्यार मिला है, कोई बच्चा ऐसा कोशिश नहीं करेगा कि अपने माँ बाप को इग्नोर करे या छोड़ दे। ऐसा भी होता है कि कई माँ बाप ऐसे होते हैं कि किसी बेटी के लिए कुछ किया ही नहीं, लेकिन आखिर में उस बेटी के सर पर ही बैठे रहते हैं कि वो खिलाएगी, पिलाएगी, दवाई देगी, लोग रखकर उनका सेवा देंगे, उम्मीद ऐसा करके बैठ जाते हैं। तो उस तरह की बेटियों का हाल तो बुरा हाल है। तो यही बात है, सीनियर सिटीजन का मतलब बच्चे हैं, कुछ नहीं समझते, ऐसा सोचने की कोई बात नहीं है। दिमाग में ये भी रहना है कि 60 साल या 70 साल या 80 साल की कोई इंसान है तो पूरी जिंदगी का जो नॉलेज, पूरी जिंदगी का जो बुद्धि, जो बदमाशी या अच्छाई, सब कुछ उसके दिमाग में है। अगर अच्छाई हुआ है, मतलब वो पूरी जिंदगी अच्छाई के साथ जिए है, तो डेफिनेटली उसके साथ फैमिली मेंबर्स के कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा ये टॉपिक। अगर अच्छा लगे तो व्हाट्सएप में जरूर बता दीजिएगा। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।